नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट को कहां पर उपयोग में लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, प्रिकॉशंस आप लोगों को क्या रखना है, मार्केट में फ्लूकोनाजोल जो कंटेंट है उसके अल्टरनेट मार्केट में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है, पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए हमारी स्क्रीन पर सबसे पहले बात करते हैं फ्लूकोनाजोल टैबलेट, जो कि मार्केट में सबसे जो फेमस प्रोडक्ट है वो है सिप्ला का फुल्का 150, जो आप सभी लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फुल्का 150 है उसका मैन्युफैक्चर सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम इसमें मिला हुआ होता है। प्राइस की बात करें तो एक टैबलेट आपको 13 से 15 रुपए तक हर मेडिकल स्टोर में बड़े इजीली अवेलेबल हो जाती है। टाइप की अगर बात करें तो फुल्का मतलब फ्लूकोनाजोल जो टैबलेट है वो एक एंटी फंगल कैटेगरी की मेडिसिन है। जितने भी प्रकार के फंगस के जो इन्फेक्शन होते हैं वहां पर फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ अल्टरनेट ब्रांड के बारे में। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे आपको फुल्का टैबलेट नहीं मिलती है तो कुछ अल्टरनेट ब्रांड भी आप खरीद सकते हैं जिसमें सेम कंटेंट होता है फ्लूकोनाजोल। ओके, देखिए सबसे जो पहला है फ्लूमेड 150 है, फोरकॉन 150 टैबलेट, फ्लूटास 150 टैबलेट, जोकॉन 150 टैबलेट और फुनाज 150 टैबलेट। ये सभी अल्टरनेट ब्रांड आप फुल्का के अल्टरनेट रूप में आप खरीद सकते हैं। ओके, अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके उपयोग क्या है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट को कहां पर उपयोग में ली जाती है। तो देखिए सबसे अगर मोटे तौर पे बात करें तो जितने भी प्रकार के फंगस के रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि दांत खुजली है, ठीक है, कैनेडियाइटिस वगैरह है, वहां पर फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। और भी इसके कई सारे यूजेज जैसे कि जॉ की इच की किसी को प्रॉब्लम हो गई है, एथिलीट फुट की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई तो वहां पर भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को हम उपयोग में ले सकते हैं। अगर किसी को वेजाइनल कैनेडियाइटिस की अगर प्रॉब्लम है वहां पर भी उपयोग में ले सकते हैं। वेजाइनल यीस्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पर भी हम फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। अगर किसी को इसोफेगल कैनेडियाइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, मतलब इसोफेगस में कोई फंगस इन्फेक्शन हो गए हैं तो वहां पर भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। अगर कोई पेशेंट जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, मूत्र मार्ग में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं तो वहां पर भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। अगर किसी को क्रिप्टोकोकल्स मेनिंजाइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां पर भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। अगर किसी को टीनिया का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, रिंगवॉर्म की अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो वहां पर भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। ओके, अब हम दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखिए अगर कोई पेशेंट है जो लंबे समय तक फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लेता है, हाई डोज में उपयोग में लेता है, तो उनको कुछ प्रकार के माइनर जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं जैसे कि नोजिया, जी मचलने की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होने की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल पेट मतलब पेट में दर्द होने का भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक सर में दर्द होने की प्रॉब्लम है, वीकनेस शरीर में थकान की प्रॉब्लम है, डायरिया मतलब दस्त होने की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ माइनर साइड इफेक्ट है। अगर आप हाई डोज में फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लोगे तो ये कुछ माइनर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोज बारे में। तो इस जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट को आपको रेगुलर नहीं लेना होता है, रोज इसकी डोज जरूरी नहीं है। आप वीक में एक टैबलेट आपको लेना होता है, वो भी खाना खाने के बाद में। ओके, तो ये मार्केट में सिंगल डोज पैकिंग में अवेलेबल है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस तरह से मार्केट में ये अवेलेबल होती है। ओनली फॉर वन पैक स्ट्रिप में एक ही टैबलेट होती है जिससे पेशेंट को ये ध्यान रहे कि आपको वीक में एक टैबलेट ही आपको लेना है। ओके, अब हम दोस्तों बात करते हैं हाउ टू इट्स वर्क, मतलब कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट है वो हमारे शरीर में फंगल के इन्फेक्शन को कैसे ठीक करती है। तो देखिए फ्लूकोनाजोल टैबलेट एक एंटी फंगल मेडिकेशन है। ये हमारे शरीर में जो फंगस है, जो फंगस है उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती है जिससे वो किल हो जाता है और स्टॉप उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। मतलब कि फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो उस फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको जो रिस्पॉन्सिबल होती है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो फ्लूकोनाजोल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे फंगस की ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो किल हो जाता है और हमें भी फंगल इन्फेक्शंस में राहत मिलती है। तो इस तरह से फ्लूकोनाजोल जो टैबलेट है वो हमारे शरीर में काम करती है। ओके, अब हम दोस्तों बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन पेशेंट को कभी भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट है जिनको मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की अगर उनके ब्लड में कमी है तो उनको कभी भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है जिनको अबनॉर्मल हार्ट रेट की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट को भी कभी भी आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट नहीं देना है। अगर कोई पेशेंट है जिनको लीवर फंक्शन अगर एबनॉर्मल आ रहा है, कोई लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है और उनके जो लीवर फंक्शन के जो टेस्ट करवाते हो उनमें एसजीपीटी, एसजीओटी वगैरह है, बिलोरुबिन वगैरह है, वो अगर एबनॉर्मल आ रहा है, हाई या लो आ रहा है, तो वहां पर भी आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में नहीं लेना है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिला है तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में लेना है। कुछ माइनर और भी प्रिकॉशन है जैसे कि अल्कोहल के साथ नहीं लेना है, ड्राइविंग करते समय इस टैबलेट को नहीं लेना है, किडनी रिलेटेड या लीवर रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी नहीं लेना है और प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको उपयोग में लेना है। ओके, अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कि
अगर कोई पेशेंट वो पहले से कोई मेडिकेशन खा रहा है तो किन पेशेंट को कौन सी दवाई के साथ में फ्लूकोनाजोल टैबलेट को नहीं देना है। तो देखिए, एक मेंटल इलनेस की एक दवाई आती है जिसे हम पिमोजाइड कहते हैं, तो पिमोजाइड के साथ में भी कभी भी आपको फ्लूकोनाजोल नहीं देना है। एक एंटी डिप्रेशन की मेडिकेशन होती है जिसे हम रिबोक्सिटिन कहते हैं, तो इनके साथ में भी आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट नहीं देना है। एक एंटीबायोटिक है इरिथ्रोमाइसिन, तो इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के साथ में भी आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट नहीं देना चाहिए। माइग्रेन की एक मेडिसिन है इर्गोटामाइन, तो इस मेडिकेशन के साथ में भी आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट नहीं देना है। एक ब्लड थिनर होता है वारफरिन, तो वारफरिन के साथ में भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट आपको नहीं देना है। एक ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन होती है लोसार्टन, ठीक है, तो लोसार्टन के साथ में भी कभी भी आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट को उपयोग में नहीं लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो में आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।